वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री को। हिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों का विस्थापन हम एक एक करके चैप्टर देखते जा रहे हैं। इसके पहले के सभी चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। एक एक चैप्टर को हम लोग करते हुए और उसके प्रश्नों को चल रहे हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सामने आएंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न पर आते हैं। यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का कारण था। यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का कारण था। तो उपनिवेश आखिर यूरोपियों ने क्यों बनाया था, किस कारण से वो यूरोपियन ने उपनिवेश की स्थापना कर रहे थे। तो यहाँ देखेंगे कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, निर्मित माल की खपत के लिए और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। यानी औद्योगिक क्रांति तो हो चुकी थी, तब उन्हें कच्चा माल चाहिए था, तो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, निर्मित माल की खपत के लिए यानी कि जो माल बन गया है उसके लिए बाजार चाहिए, और साथ ही साथ ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें उपनिवेश की आवश्यकता थी। इसी कारण से वो उपनिवेश की स्थापना कर रहे थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला देखेंगे यहाँ पर आबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की। आबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की। तो न्यूजीलैंड की खोज आबेल तस्मान ने 1642 ईस्वी में की। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक के द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद है ब्रिटेन के अलास्का का भूभाग किसने खरीदा था। ब्रिटेन के अलास्का का जो भूभाग था वो किसने खरीदा था। तो वो किससे खरीदा था। ब्रिटेन ने अलास्का का भाग जो है ये किससे खरीदा था। तो यहाँ पर उसने रूस से खरीदा था। किससे खरीदा था। रूस से खरीदा था। अगला देखेंगे अमेरिका में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ था। अमेरिका में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये 1934 में पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अमेरिका में दास प्रथा कब समाप्त की गई। तो दास प्रथा अमेरिका में 1865 ईस्वी में समाप्त की गई। राइट आंसर ऑप्शन डी। कनाडा की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो कनाडा की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कनाडा की जो खोज है वो तो ये स्कैंडिनेवियों द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद देखेंगे अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ हुआ। तो अमेरिका में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ। तो 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके आगे देखेंगे अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कब बने। तो ये 4 मई 1861 को अमेरिका के राष्ट्रपति बने। राइट आंसर ऑप्शन बी। गोल्डर्सन अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है। तो गोल्डर्सन जो है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद है कनाडा इंडियंस एक्ट कब बना। तो कनाडा इंडियंस एक्ट जो है ये 1876 ईस्वी में बना। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद है जॉन विकेल्स बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई। जॉन विकेल्स बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई। तो अब्राहम लिंकन की हत्या की गई। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्पेनिश का उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ। तो स्पेनिश का उत्तराधिकारी युद्ध 1713 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। एक्ट ऑफ कनाडा कब पारित किया गया। तो एक्ट ऑफ कनाडा जो है ये 1982 ईस्वी में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे प्यूरिटनों ने कहाँ जाकर बस गए। प्यूरिटन जो थे वो कहाँ पर जाकर बस गए। तो ये अमेरिका में जाकर बस गए। राइट आंसर ऑप्शन बी। होपी क्या था। होपी क्या था। तो ये कबीले थे। होपी क्या था, ये कबीले थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किनका मानना था कि मूल अमेरिकन सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे।
मूल अमेरिकन सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे, ये रूसों का मानना था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, ब्रिटेन को फ्रांस से लुइसियाना प्राप्त कब हुआ? ब्रिटेन को फ्रांस से लुइसियाना कब प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1802 में। पेरिस की संधि कब हुई? पेरिस की संधि 1783 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद है, न्यू गिनी का संबंध किस देश से है? तो न्यू गिनी का संबंध अफ्रीका से है। किस देश से है? अफ्रीका से है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, डीमेंस लैंड का संबंध है। डीमेंस लैंड का जो संबंध है वो कैसे है, किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति कब समाप्त कर दी? गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति कब समाप्त कर दी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1974 में। कब? 1974 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, क्रिएटिंग ए नेशन। क्रिएटिंग ए नेशन में किसका वर्णन किया गया है? तो क्रिएटिंग ए नेशन में सिडनी का वर्णन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।